अस्सलामुअलैकुम। मैथ टीवी में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। क्वेश्चन आया जी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर के पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हुए थे जी। तो मैंने सोचा आपके यहाँ गोश्त गुजार कर दूं ताकि आपका फ़ायदा हो। द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 इज़ 14। एवरेज है जी, नंबर है कोई x1। और एवरेज का असूल भी यही है कि क्या किया जाता है जी, सबसे पहले इनको ऐड किया जाता है। x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 14 एंड आगे भी है। यानी अब एवरेज की बात हम ये की करते हैं कि जो टोटल नंबर होते हैं वो लिख लेते हैं और इसका सम लिख लेते हैं। और कितने हैं जी, एक दो तीन, तो तीन से डिवाइड कर देते हैं जी। x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से। 14 को 3 से, 4 थे 12, 2 लगे 1 हासिल, 3 और 3 और 1 4, 42। तो कितना बन गया जी, 42, 42। अब इक्वेशन इसको 1 का नाम दे देते हैं जी हम। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3। x2 प्लस x3, उसका सम किसके बराबर है जी, 30 के। अब क्या कह रहा है, ट्वाइस, दो गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। x2 प्लस x3 इधर रहेगा और 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे जी। 2 जब उधर जाके 30 से डिवाइड होगा तो वो कितना बन जाएगा जी, 15। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं जी। अब क्या करते हैं जी को कि हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं जी। माइनस सब्ट्रैक्ट 1 2 2, ठीक है जी। तो अब क्या था जी, x2 प्लस x3 प्लस x1 कितना था जी, 42। अब इधर x2 प्लस x3 ये कितना था जी, 15। अब मेरे पास जगह कम हो गई है तो मैं आपको वैसे ही डायरेक्टली तौर पर बता देता हूँ जी। माइनस माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 12 में से 5 गया जी, 12 में से 5 गया, 5 और 2 7, और इधर कितना था, 4, बाकी इधर 3 बच गया, 3 में से 1 गया 2, 27। तो x1 की कीमत कितनी हो जाएगी जी, 27। और वही हमसे यही पूछ रहा था जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्लीट सीरीज 3 5 10 12 24 26। 3 5 10 12 24 26। आगे हमसे अब पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। 3 और 5 में कितने का फ़र्क है जी, 2 का फ़र्क है। 5 और 10 में 5 का फ़र्क है जी। 10 और 12 में 2 का फ़र्क है। 12 और 24 में 12 का फ़र्क है। और 24 और 26 में 2 का फ़र्क है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इधर भी 2 का फ़र्क है, इधर भी और इधर भी, और इसके ट्वाइस का। 5 का दुगना कितना आता है, 10। और अच्छा, 12 का दुगना कितना होता है, 24। अब यहाँ 2 5 2 12 और 2, यानी अगला नंबर क्या आएगा, इसका ट्वाइस, 2 गुना। 26 का 2 गुना कितना होता है जी, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 6 दूनी 12, 2 लगे 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 5, 52। तो आंसर क्या आएगा जी, 52। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपका फ़ायदा और सबका भी। अब ये डीमास का सिंपल असूल लग रहा है जी। डीमास का तो आपको सबको पता होगा जी। डीमास पहले डिवाइड कर लेते हैं जी, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एडिशन यानी जमा कर लेते हैं, एंड में सब्ट्रैक्शन करते हैं जी। इधर डिवाइड नहीं हो रहा तो पहले हम क्या कर लेंगे जी, मल्टीप्लाई, 2 टू द 4। अच्छा, अब उसके बाद एडिशन कर लेते हैं, 2 2 और 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 माइनस 4 ये क्या आ जाएगा, 2। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था जी। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी। इफ़ सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज्ड बाय 1 ऑफ 5, एक बंदे की सैलरी 1/5 गुना बढ़ा दी जाती है, 1/5, तो उसकी सैलरी कितनी है जी, 60,000। और 60,000 से हम क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई, 0 0 0, 5 1 द 5, 5 12 द 16। अब ये कितनी आ गई जी, बढ़ा कितना है जी, 12,000 उसकी सैलरी बढ़ी है। टोटल सैलरी कितनी थी जी, 60,000, और उसमें इजाफा कितने का हुआ है, 12,000 का। तो
तो ऐड कर लेते हैं जी, 0 0 0, 2 का 2, 6 और 1 7। तो उसकी जो टोटल सैलरी इंक्रीज हुई है वो कितनी है जी, 72,000 बढ़ी है जी। पहले उसकी 1/5 वो कह रहा है कि बड़ी है, तो पहले कितनी थी 60,000, और 1/5 बढ़ी है तो वो कितनी बन गई जी, 72,000। ओके जी, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जी। इफ़ अ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फाइन क्लॉथ इज रेस 421, कॉस्ट कह रहा है जी कि एक फाइन कपड़ा है जी 1 मीटर, उसकी कॉस्ट कितनी है क्लॉथ की, 421 है जी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 इंटू 3/5, तो 1/3/5 की कितनी है। अब ये क्या होती है, 1/3/5, ये कंपाउंड फ्रैक्शन होती है जी। मैं लिख देता हूँ कंपाउंड फ्रैक्शन। इसको सही करते हैं, पहले सही शक्ल में लेके आते हैं जी। 5 और 5 और 3 8, तो ये कितनी बन गई, 8/5। अब जो भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, 2 दफ़ा कॉस्ट पूछ रहा हो, कॉस्ट और कॉस्ट, तो उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा देते हैं जी। 421 मल्टीप्लाई बाय 8/5। अब मुश्किल से कट रहे हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं जी, पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं जी। 421 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 8, 8 2 16, 6 लगा 1 हासिल, 8 चौके 32 और 1 33, 33/33 68/5। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं जी। इधर अगर जगह बची है तो मैं कर देता हूँ जी, 33 68 को 5 से, 6 5 30, अच्छा जी बाकी कितने बचे, 3 36, 6 5 30, फिर 68, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं जी। 6 5 8 5 12 5 60, 13 5 13 5 65, तो कितना बन जाएगा 30, 6 5 30। तो आंसर क्या आया, 66136। तो ये हुआ जी हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी। थैंक यू जी।